देखिए, इन विधानसभा चुनावों ने सबको चौंका दिया है। कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। 3 बड़े राज्य बीजेपी ने जीत लिए हैं। कांग्रेस ने भी तेलंगाना में इतिहास रच दिया है। अब जो है ये सेमीफाइनल जो बोला जा रहा था, अब 24 में क्या होगा, आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं आपको ये सब समझाने वाली हूँ। शुरू करेंगे सबसे पहले कि राजस्थान में कैसे आखिर जीत गई बीजेपी। दूसरा है कि एमपी में इतने भारी बहुमत के साथ शिवराज के खिलाफ तो सत्ता विरोधी लहर भी थी, फिर भी कैसे बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दिया। छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल जी कह रहे थे ये कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी आ ही नहीं सकती है, और इतनी अच्छी संख्या में वहां पर बीजेपी आ गई है। तेलंगाना की बात करूं तो सच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की आंधी आई है वहां पर जो है वहां पर बीआरएस जो सरकार थी उनको कांग्रेस ने हरा दिया है। और अब हमको ये पता लगाना है कि इस सब का असर 24 के चुनावों पे कैसे होने वाला है। अब देखिए, जैसे ये 3 राज्य जो बीजेपी जीत गई है तो कांग्रेस अब दोषी मान रही है ईवीएम को। सबसे पहले अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आखिर कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, कौन से हार और जीत ने सबसे ज्यादा चौंका दिया, अब सीएम के लिए बीजेपी क्यों फंस गई है और बीजेपी के जीत के कारण क्या क्या है, वो आप इस पॉइंट से समझिए। सबसे पहला सवाल कि राजस्थान में किसकी हार ने सबसे ज्यादा चौंकाया, तो पहले हैं सांसद हनुमान बेनीवाल जो कि चुनाव हार गए हैं। बीजेपी की ज्योति मिर्धा भी नागौर से चुनाव हार गई हैं और वहां के कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस से कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी की भी राजसमंद से हार हुई है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की भी हार हो गई है तारानगर से। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी आमेर से हार गए हैं। राहुल की शेरनी कही जाने वाली दिव्या मदेरना ओसिया से हार गई है। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से हार गए हैं। बीजेपी के नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ से हार गए हैं। लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा भी हार गए हैं। बीजेपी के मलिंगा मायावती के जसवंत सिंह गुर्जर से हार गए हैं। कि उदयपुर से गौरव वल्लभ चुनाव हार गए हैं और हनुमान बेनीवाल खिमसर से चुनाव जीत गए हैं। जीत की बात करूं तो कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल ने भारी जीत दर्ज की है। बीजेपी की वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंदाचार्य और राज्यवर्धन भारी वोटों से जीते हैं। अब अगला सवाल है कि आखिर कांग्रेस को राजस्थान में क्या हासिल हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता था कि रिवाज इतना आसानी से बदलने वाला नहीं है, लेकिन कई एग्जिट पोल बता रहे थे कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस भारी वोटों से हारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कड़ी टक्कर दी है बीजेपी को और तो और बड़े बड़े नेताओं को हराया है। अगला सवाल है कि राजस्थान का सीएम अब कौन होगा। देखिए, वसुंधरा राजे का तो शुरू से ही चांस कम लग रहा है। सब कयास लगा रहे हैं कि इस बार वो चेहरा नहीं होगी, क्योंकि शुरू से ही ये पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया है। लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे एक भारी वोटों से जीत गई हैं, तो अब उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। और तो और अब राजस्थान में निर्दलियों का भी रोल सबसे ज्यादा बढ़ जाता है कि अब वो किसकी तरफ जाएंगे और कैसे वो किंग मेकर बनके किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बहुमत में तो बीजेपी आ ही चुकी है। दूसरे बड़े नाम है सीएम के लिए बाबा बालकनाथ, ओम बिरला, दिया कुमारी या फिर कोई नया नाम निकालेंगे मोदी जी। अब क्या है बीजेपी के जीत के कारण, तो सबको पता है, या तो रिवाज नहीं बदला राजस्थान में, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा मतलब मोदी जी की जीत, महिलाओं का वोट ज्यादा यानी बीजेपी की जीत, काम कर गई मोदी लहर, हिंदुत्व कार्ड काम कर गया, कन्हैया लाल केस पर कांग्रेस को घेरना काम कर गया, पेपर लीक मामला, महिला सुरक्षा, लाल डायरी पर जैसे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, ये सब बीजेपी के लिए राजस्थान में काम कर गया। अब दूसरा बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली है। इतना कह रहे थे कि शिवराज के खिलाफ करप्शन है, सत्ता विरोधी लहर है, अब वो सीएम नहीं बनेंगे, फिर भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत वहां पर हासिल किया है, यानी मोदी का चेहरा वहां पर कमाल कर गया है। तो कौन सी जीत और हार ने चौंकाया, अब सीएम कौन बनेगा? अगर शिवराज नहीं बनेंगे तो आखिर कौन बनेगा और क्यों अब बीजेपी सीएम पेज पे जो है वो फंस जाएगी, और क्या कारण रहे कांग्रेस की हार के और बीजेपी की जीत के? अब देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी हार और जीत ने चौंकाया, तो सबसे पहला तो है कि भोपाल उत्तर सीट से आतिफ अकील ने बीजेपी के आलोक शर्मा को हरा दिया है। केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वहां पर हार गए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, और कांग्रेस के चैन सिंह ने उनको हरा दिया है। पूर्व सीएम कांग्रेस के कमलनाथ ने जीत दर्ज की है और जीतू पटवारी भी जीत गए हैं। बीजेपी के सारे बड़े नेता तोमर, शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल सब जीत गए हैं।
अब अगला है कि एमपी का सीएम कौन बनेगा। तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान को वापस सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता को किसी में से चुनना पड़ेगा? क्या है बीजेपी के जीत के कारण? तो देखिए, लाडली बहना योजना, शिवराज की पॉपुलैरिटी और मोदी लहर बीजेपी के लिए काम कर गई। कांग्रेस के लिए एमपी में करारी हार है, भारी बहुमत से यहाँ पर बीजेपी जीती है। अब तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। आखिर छत्तीसगढ़ में सारे के सारे एग्जिट पोल कैसे गलत पड़ गए, कैसे वहां पर बीजेपी जीत गई? ऐसा कौन सा दाव चल गया, कौन सी राजनीति चल गई कि किसी को पता नहीं चला कि बीजेपी छत्तीसगढ़ ले जाएगी? और इसके पीछे की राजनीति क्या है वो आप इस पॉइंट से समझिए। और तो और, अब बीजेपी के पास रमन सिंह के अलावा कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको सीएम दावेदार या सीएम पद के लिए खड़ा किया जाए? अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ ने तो सभी को चौंका दिया है। सबको लग रहा था, यहाँ एग्जिट पोल भी सारे यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बघेल सरकार वापस आएगी, लेकिन बीजेपी ने सबको तगड़ा चौंका दिया है। अब अगर बात करें अंबिकापुर सीट की, तो बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के टीएस सिंहदेव, जो कि डिप्टी सीएम थे अभी छत्तीसगढ़ के, उनको हरा दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साइलेंट कैंपेन ने कमाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के नतीजे इसलिए भी अप्रत्याशित बताए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को यहां पर मजबूत माना जा रहा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी कैंपेन के आगे बीजेपी बौनी दिख रही थी। लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया और 5 सालों की भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। किसको बनाएंगे? अगर रमन सिंह को नहीं बनाते हैं तो आखिर कौन होगा? तो कुछ नाम है, जैसे अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई की। फिर आते हैं विजय बघेल, जो कि दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उतारा था। छत्तीसगढ़ सीएम के लिए सरोज पांडे का नाम भी रेस में शामिल माना जा रहा है। सरोज पांडे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। सरोज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक हैं। इस बार वह 8वीं बार विधानसभा पहुंचने के लिए जोर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और डॉक्टर रेणुका सिंह इसी समाज से आती हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थी। लता उसेंडी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। लता 2003 के चुनाव में कोड़ागांव सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थी। मुख्यमंत्री पद की रेस में चर्चा पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी के नाम की भी है। इसकी वजह है चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान। रायगढ़ में अमित शाह ने ओपी चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया था। अब चौथा तेलंगाना ही ऐसा है जहां पर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पाई है। बहुत ही अच्छे मार्जिन से तेलंगाना जीता है। कर्नाटक के साथ साथ एक दूसरा दक्षिण द्वार भी कांग्रेस के लिए खुलता हुआ दिख रहा है। केटीआर ने अपनी जो हार है वो वहां पर मान ली है। तो कौन कौन सी चीजें राहुल गांधी की कांग्रेस की वहां पर असर कर गई वो आपको इस पॉइंट से समझ लेना चाहिए। और सब लोग कह रहे हैं कि भैया अब रेवंत रेड्डी जो है वो वहां के सीएम बनने वाले हैं। और केसीआर क्यों हारे, इस पॉइंट से समझिए। तेलंगाना में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को राजनीतिक जानकार भी सराह रहे हैं। कांग्रेस का फोकस वेलफेयर मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल पर रहा और चुनावी कैंपेन में इसी पर फोकस किया। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए हर महीना, महिलाओं को 2,500 रुपए, बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए पेंशन और किसानों को 15,000 रुपए देगी। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान केसीआर के कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया जाता रहा। साथ में ये भी कहा जाने लगा कि उनकी बीजेपी के साथ एकदम प्लानिंग के साथ सांठगांठ है। ये सारे दाव कांग्रेस के पक्ष में और बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा। सबका यही कहना है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के लिए कर्नाटक के साथ साथ एक साउथ का राज्य खुल गया है और बीजेपी फिलहाल दक्षिण से साफ है। अब पांचवा है कि कैसे इन 4 राज्यों के नतीजों ने 2024 का चुनाव एकदम हिला दिया है। और क्या सच में विधानसभा के जो नतीजे होते हैं वो 2024 पर असर करते हैं? अभी की क्या स्थिति है, पीछे की क्या स्थिति है और राजनीति आपको चीख कर क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो आप इस पॉइंट से समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं 25। पिछली बार बीजेपी ने जीती थी 24, आरएलपी ने जीती थी 1 और कांग्रेस के खाते में आई थी 0। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ी थी 2019 का लोकसभा चुनाव। तो देखा जाए कि इस बार अगर सत्ता में वापस आ गई है बीजेपी तो ये सारी सीटें फिर से बीजेपी की हो सकती है। अगला है मध्य प्रदेश, जहां पे लोकसभा सीटें हैं 29
और बीजेपी ने पिछली बार 28 सीटें जीत ली थी और कांग्रेस के खाते में 1 आई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, तो ये 29 की 29 सीटें शायद अब बीजेपी की हो जाएं। अब अगला है तेलंगाना, जहां पर लोकसभा सीटें हैं 17। पिछली बार 2019 में टीआरएस, जो कि अब बीआरएस हो चुकी है, यानी केसीआर की पार्टी, उसने जीती थी 9। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 4 और एआईएमआईएम के खाते में 1। और मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, कि इसका मतलब है कांग्रेस ने, या यूं कहूं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने इतिहास रच दिया है। राहुल और प्रियंका की रैली में जिस तरीके से भीड़ थी, उससे क्लियर हो गया था कि ये जो फैक्टर्स हैं, भारत जोड़ो यात्रा, मुस्लिम वोटर्स का भरोसा, मैनिफेस्टो, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कर्नाटक की टीम जो पूरी तरीके से तेलंगाना में लगी हुई थी, इन सब की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई है और तेलंगाना की अब ये सीटें शायद कांग्रेस को मिल जाएं। अब अगला है छत्तीसगढ़, जहां पर लोकसभा सीटें हैं 11। 2019 में बीजेपी ने जीती थी 9 और कांग्रेस ने जीती थी 2। और अब क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है, बीजेपी ने यहां पर सरकार बना दी है, एग्जिट पोल सारे गलत साबित हुए हैं, तो अब ये जो 11 लोकसभा सीटें हैं वो किसके पास जाएगी, एक बड़ा सवाल है, और ज्यादातर ये बीजेपी के पक्ष में है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड्स के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे ज्यादातर लोकसभा चुनाव पर असर नहीं डालते हैं, पर क्या ये नतीजे विधानसभा के लोकसभा पर असर डालेंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, 4 राज्यों के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी राजनीति खत्म नहीं हुई है। सीएम कौन बनेगा, अभी आगे क्या होगा, निर्दलीय किसका साथ देंगे, जो ये इलेक्शंस के बाद की राजनीति होती है वो बड़ी से बड़ी सरकार पलट देती है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, और भी मैं आपको एनालिसिस दूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।